Assalamu alaikum. Class, reopen your maths books. After that, open page number 65. First of all, mentioned it at the top of the page. This is introduction about multiplication. Okay, look at the page. It is easy to multiply two numbers. बहुत ही easy है two numbers को multiply करना. Either like this 3 multiply 4 the product or like this 4 multiply 3. आप 3 multiply 4 करो या 4 multiply करें, the product will be the same. प्रोडक्ट आपका सेम ही आएगा. ठीक है, मतलब कि 3 का टेबल आप 4 तक पढ़ते हैं या 4 का टेबल आप 3 तक पढ़ते हैं तो आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा. 3 4 ज़ा 12 होता है और 4 3 ज़ा भी 12 ही होता है. ठीक है, आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिखें इन दो वैल्यूज़ को, आंसर आपका सेम ही आएगा. बेशक आप इस ऑर्डर में लिखें या इस ऑर्डर में लिखें. ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन 3 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड. क्या होता है जब 3 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं. सारा हैज़ चूजन दीज 3 नंबर्स 2 3 एंड 5. सारा ने 3 नंबर्स चूज़ की हैं 2 3 एंड 5 और अब आपने मल्टीप्लाई करना है इसको. ठीक है, फर्स्ट ही मल्टीप्लाइज दैम लाइक दिस. फर्स्ट उसने क्या मल्टीप्लाई किया, किस तरीके से इन 3 नंबर्स को, उसके पास ये 3 नंबर्स थे 2 3 एंड 5. उसने सबसे पहले क्या किया, उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई किया, उसने 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 तीनों वैल्यूज़ लिखी. ठीक है, फिर क्या किया उसने 3 मल्टीप्लाई 5 3 5 ज़ा 15 3 5 ज़ा 15 15 अब 15 आ गया. 15 मल्टीप्लाई 2 15 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 15 2 ज़ा 30 15 2 ज़ा 30. तो आंसर क्या आ गया 30. अब क्या किया इसने, नाउ शी मल्टीप्लाइज देम इन अ डिफरेंट ऑर्डर. अब उसने डिफरेंट ऑर्डर में किया. यहाँ पे उसने पहले क्या लिखा था 3 लिखा था ना, फिर 5 और फिर 2. यहाँ पे उसने पहले क्या लिखा 5 फिर 2 और फिर 3. ऑर्डर चेंज हो गया ना इसका, अलग अलग वैल्यू तरीके अलग अलग ऑर्डर से लिखा इसने. अब देखें ज़रा 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 10 मल्टीप्लाई ये वाला 3 बच गया था, ये 3 लिखेंगे 10 3 ज़ा 30. आंसर क्या आया, सेम आया ना. आप देखें नाउ शी ट्राइज देम अगेन इन येट अनदर ऑर्डर. अब उसने दोबारा एक नए ऑर्डर से इसको मल्टीप्लाई करने का ट्राई किया. ठीक है, किस तरीके से, अब देखें इसमें इसने डिफरेंट किया. इसमें 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये भी ऑर्डर चेंज है, ये भी ऑर्डर चेंज है और ये भी ऑर्डर चेंज है. इसमें इसने सबसे पहले क्या लिखा है 3, फिर क्या लिखा है 2 और फिर क्या लिखा है 5. सेम नहीं है ना, सबके ऑर्डर चेंज है. यहाँ पे 3 था 5 था 2 था 5 2 3 था, यहाँ पे 3 2 एंड 5 है, ऑर्डर चेंज है. किस तरीके से किया 3 2 ज़ा 6 6 मल्टीप्लाई ये वाला 5 6 5 ज़ा 30. लेकिन आपने देखा कि ये ऑर्डर सबके सेम है लेकिन आंसर सबका इक्वल आ रहा है. ये भी 30 है, ये भी 30 है और ये भी 30 है. क्यों, बिकॉज नंबर सेम है आपके. ठीक है, व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 नंबर्स वी कैन पुट देम इन एनी ऑर्डर द प्रोडक्ट विल बी रिमेन द सेम. जब भी आप 3 नंबर्स को किसी मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, जैसे ये अलग अलग ऑर्डर्स में मल्टीप्लाई किया ना, लेकिन आंसर जो है वो उनका प्रोडक्ट जो है, ये इसका प्रोडक्ट है ना, ये जो आंसर आया, तो जो प्रोडक्ट है उसका जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो क्या होता है, सेम ही आता है. ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल दी हुई थी कि किस तरीके से आपने 3 वैल्यूज़ को डिफरेंट ऑर्डर्स में भी करके आंसर जो है वो सेम ही लेकर आना है. ठीक है, 65 पेज हो गया आपका. नेक्स्ट पेज नंबर 66 पे आ जाएं आप. डेट मेंशन करें, यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लाइंग बाय 10. अब 10 के साथ आपने किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज़ को, ये आपको बताया गया है. व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10 द नंबर इटसेल्फ शिफ्ट 1 columns to the left, leaving 0 at one's place. जब भी आप 10 के साथ किसी भी नंबर को वैल्यू करते हैं तो आंसर वही आता है, लेकिन वो क्या होता है, आंसर जो है वो टेंस की प्लेस पे चला जाता है और वंस वाली प्लेस पे उधर उसकी जगह क्या आ जाता है, 0 आ जाता है. ये आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ईजिली ज़्यादा समझ आ जाएगा. देखिए ज़रा, आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ है 30 मल्टीप्लाई 10. ठीक है, 30 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 33 से कितना आ गया 30 10 से कितना आ गया आपके पास 300. कितना आ गया 300. अब आपका ये प्लेस क्या था, आपका ये प्लेस था वंस और ये क्या था आपका टेंस. जिस तरीके से आपको इधर भी दिखाया हुआ फिगर में, आपका ये था वंस और ये था टेंस. अब यहाँ पे आपकी कोई भी वैल्यू नज़र नहीं आ रही ना, तो ये आपका 0 है और ये आपके कितने नंबर्स 1 2 3 आ गया आपका. ठीक है, तो ये आपका 30 हो गया. अब इस 30 को जब हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30 10 से कितना आ गया 300. 300 में अब क्या हो गया, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं है और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 1 2 3 आ गया ना आपके पास. तो ये क्या है आपका,
आपका ये वाला जो ज़ीरो था ये वंस वाली प्लेस पे, ये जो एक्स्ट्रा ज़ीरो एक आया था ये किस जगह पे शिफ्ट हो गया, वंस वाली प्लेस पे, और जो 30 था वो इधर हो गया, ठीक है। 30 आपके वंस और हंड्रेड्स वाली प्लेस पे आ गया, ठीक है, टेंस और हंड्रेड्स वाली प्लेस पे। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा आपका, इसमें भी 2 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जब इसको 2 2 4 को आप 224 को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या को मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है तो आंसर आपका ये आ गया। तो आप क्या होगा, आपका ये जो ज़ीरो था ना, ये वाला ज़ीरो, ये किसके प्लेस पे आ गया, वंस की प्लेस पे, ठीक है। पहले आपको वंस की प्लेस पे क्या नज़र आ रहा था, 4 नज़र आ रहा था ना, 4 2 2, लेकिन जब आप 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नंबर आगे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये आगे शिफ्ट हो जाते हैं और लास्ट वाले नंबर पे ज़ीरो आ जाता है। 10 के साथ आप जब किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो तो वो आंसर आगे शिफ्ट हो जाता है और उसके लास्ट में सिर्फ ज़ीरो लग जाता है, सिर्फ ज़ीरो ऐड हो जाता है, ठीक है। जब भी आप किसी वैल्यू को, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 40 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 के साथ, ठीक है, तो 40 एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन इसके साथ सिर्फ 1 0 ऐड हो जाएगा बस, ठीक है। इसी तरीके से आप 68 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 के साथ, ठीक है, तो 68 एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन इसके साथ लास्ट में क्या लग जाएगा, सिर्फ 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपका 81 है, ठीक है, 81 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका 81 एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन इसके साथ सिर्फ एक और क्या ऐड हो जाएगा, 0। तो जो भी आप जिस भी वैल्यू को 10 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर वही सेम रहता है, लेकिन उसके साथ एक लास्ट में वंस वाली प्लेस पे एक 0 ऐड हो जाता है। ये आपका वंस वाला प्लेस है ना, वंस टेंस हंड्रेड्स, वंस टेंस 100, तो वो जो वंस वाली प्लेस है वहाँ पे आपका एक 0 ऐड हो जाता है और बाकी जो वैल्यू है वो एज इट इज़ वैसे ही रहती है, नेक्स्ट नंबर में शिफ्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट देखें ज़रा आप अपना, मल्टीप्लाइंग बाय टेंस एंड इट्स मल्टीपल्स। अब इट इज़ ईजी टू मल्टीप्लाई नंबर्स बाय 20 30 40 50 60 70 80 और लुक 90। लुक एट द सारा टेबल्स एंड फिल इन द गैप्स, ठीक है। अब ये गैप्स में आपको बताया हुआ मिसिंग चीज़ें भी दी हुई हैं, आपको इनको फिल करना है। टू फाइंड द प्रोडक्ट 10 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, आपका 22 है। आपका 22 को सबसे पहले किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ। जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वैल्यू को तो आंसर वही आता है जो आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। 22 है आपका, 22 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, 22 ही आएगा, क्योंकि आंसर सेम ही आता है। लेकिन जब आपने 22 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ तो 22 के साथ आपका एक और क्या ऐड हो जाएगा, 0। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि क्या होता है, 0 ऐड हो जाता है। तो 22 एज इट इज ही रहता है, लेकिन इसके साथ एक 0 ऐड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप ज़रा, 22 मल्टीप्लाई 20, 22 मल्टीप्लाई 2, 22 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 22 के किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 22 2 से कितना आ जाएगा, 44, ठीक है। 44 मल्टीप्लाई 10, 44 में मल्टीप्लाई 10 किया तो क्या होगा, 44 एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन इसके साथ एक और क्या ऐड हो जाएगा, 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप 10 के साथ किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू वही रहती है, लेकिन उसके साथ और क्या ऐड हो जाता है, 0। तो यहाँ पे ये 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, आपका 22 मल्टीप्लाई 30, 22 मल्टीप्लाई 3, 22 3 ज़ा 66, यानी कि 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट देखिए 20, अब आपके पास ये 66 था ना, 66 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, 66 को मल्टीप्लाई करना है आपने 10 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 10 के साथ। तो 66 10 ज़ा कितना आ जाएगा, 66 एज इट इज़ ही रहा और इसके साथ एक 0 ऐड हो गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए ज़रा, आपका 22 दिया हुआ है, 22 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे 10 था तो 1 लिखा, 20 था तो 2 लिखा, 30 था तो 3 लिखा, 40 था तो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। 40 था तो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, आंसर क्या आ गया आपका, 88। अब इस 88 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 88 एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। और इसके साथ एक क्या और ऐड हो जाएगा, 0, ठीक है। 10 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक 0 ऐड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, आपका 22 को 50 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 22 मल्टीप्लाई 5, 110 आ गया, 110 आ गया। अब क्या करेंगे, 110 मल्टीप्लाई 10,
जब 110 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो 110 वैसे ही आया और उसके साथ सिर्फ एक और ज़ीरो जो है वो ऐड हो जाएगा। तो 10 के साथ क्या होता है, जब आप किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ तो सिर्फ एक ज़ीरो ऐड होता है उसी वैल्यू के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपको 10 के साथ किस तरीके से मल्टीप्लाई करना था वो आपको बताया गया है 66 पेज पे। इस पर आपने डेट मेंशन करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो नेक्स्ट पेज है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।